हमारे ना एक एक्स क्रिकेटर हैं। पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने शायद थोड़े ही मैचेस खेले हैं, मगर डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम थे और मैं उनके अगेंस्ट भी खेला हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारे ना एक एक्स क्रिकेटर हैं। पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने शायद थोड़े ही मैचेस खेले हैं, मगर डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम थे और मैं उनके अगेंस्ट भी खेला हूँ, उनके साथ भी खेला हूँ। अच्छे क्रिकेटर थे, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, बहुत मेहनती क्रिकेटर थे, बहुत फिट क्रिकेटर थे। और आजकल आप उनको यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, टीवी के मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते हैं। नाउ इज़ अ क्वाइट फेमस स्पोर्ट्स एनालिस्ट एज वेल। उनकी बात करने के से पहले मैं एक चीज़ ब्रीफ कर दूं कि मैं तो अभी यूट्यूब चैनल बनाया है। जो मैंने ऑब्जर्व किया था ना, यूट्यूब चैनल बनाने से पहले, काफ़ी कुछ महीने पहले, हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, या एक्स क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, एक चीज़ मैंने उनमें हमेशा कॉमन पाई कि या तो वो प्रो स्टार प्लेयर्स होते हैं या वो फिर एंटी स्टार प्लेयर्स होते हैं। स्टार प्लेयर्स का मतलब बाबर आजम, शहीन शाह, मोहम्मद रिजवान, ईटीसी ईटीसी। और जिन की मैं बात कर रहा हूँ, इज प्रो बाबर आजम, एब्सोल्युटली नो डाउट। जो भी लोग, आप समझ भी गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हम वी आर ऑल्सो प्रो बाबर आजम इन सेंस कि हम भी बाबर आजम को कौन पसंद नहीं करता। पाकिस्तान में जिसने भी क्रिकेट खेली है, ये हो या देखी है या जो देखता है, ये हो नहीं सकता वो बाबर आजम को एज अ क्रिकेटर पसंद ना करता हो। लेकिन इनकी जो मैं लेटली कुछ चीज़ें नोट कर रहा हूँ जो मुझे बहुत बुरी लग रही हैं एज अ क्रिकेटर, क्योंकि ये खुद भी एक बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। ये उस तरह के क्रिकेटर थे जब इनको इनकी मेहनत का फल नहीं भी मिल रहा था, he kept on working hard, he kept on going to the ground, he kept on going to the gym every day, he pushed himself, और later part of their career he got the chance to play for Pakistan। वो जितना भी पाकिस्तान के लिए खेले, he played really well। अभी मैं ऐसा देखता हूं कि सिर्फ बाबर आजम की सपोर्ट में ही इज बीन सो हार्श टू द अदर प्लेयर्स। अभी ऑब्वियसली बाबर आजम हैज नॉट बीन डूइंग एज वेल, इतना अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे इन होम टेस्ट। फॉर लास्ट 2 ईयर से वो होम टेस्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान ने ऑब्वियसली कंडीशंस को चेंज किया है, ये तो अभी पिछले 3 टेस्ट मैच जो पाकिस्तान ने खेले उसमें किया। अब ऑब्वियसली व्हेन बाबर आजम इज नॉट डूइंग वेल, जो भी लोग प्रो बाबर आजम कंटेंट बनाते हैं तो उनको कंटेंट नहीं मिल रहा होता। आपने अक्सर चीज ये नोट की होगी कि जो भी व्लॉगर्स हैं जो व्लॉग्स बनाते हैं और वो प्रो बाबर आजम व्लॉगर्स कहलाए जाते हैं, या उनके बारे में ही ज़्यादातर व्लॉग्स बनाते हैं, उनकी तारीफों के व्लॉग्स बनाते हैं, जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे पिछले 2 सालों से, तो कहीं ना कहीं आप उनके व्लॉग्स में आपको वो जान नज़र नहीं आती, वो जोश नज़र नहीं आता, वो एग्रेशन नज़र नहीं आता। अभी ऑब्वियसली जो बनाते हैं दे नीड कंटेंट। अभी उन्होंने एक जो चीज़ पकड़ लिया ना, दैट इज़ वेरी हर्टिंग फॉर मी। अब उन्होंने ऑब्वियसली ये जो पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस हो रहे हैं उसका जिम्मेदार उन्होंने करार दिया शान मसूद को और आकिब जावेद को। ऑब्वियसली जो कैप्टन और कोच होता है वो उसी की ही पीछे सारी डिसीजन मेकिंग होती है कि होम का एडवांटेज कैसे लेना है, कैसी टीम सिलेक्शन करनी है। तो इन्होंने, आकिब जावेद ने और शान मसूद ने, ऑब्वियसली दे रियलाइज दिस इज हाउ वी कैन विन टेस्ट क्रिकेट इन पाकिस्तान, विच इज़ टोटली फाइन। क्योंकि हम क्रिकेट जीतने के लिए खेलते हैं, ना कि किसी की सेंचुरियों के लिए, किसी के 5 विकेट्स ऑल के लिए, या किसी की डबल सेंचुरियों के लिए। ऑब्वियसली क्रिकेट इज नॉट प्लेड विद दैट पर्पस। क्रिकेट इज प्लेड टू विन फॉर योर कंट्री। अब आजकल मैं देख रहा हूं कि वो बाबर आजम, आकिब जावेद और शान मसूद के बहुत सर हुए हैं। अभी इतना बुरा लगा मुझे कि वो एक तो पाकिस्तान के वो कैप्टन रहे हैं, कैप्टन है शान मसूद। उनका उन्होंने एक सिलेक्टिव उन्होंने उनका जो स्टैट्स निकाल लिए, सिलेक्टिव नहीं, उनके कैरियर स्टैट्स निकाल के उन्होंने बोला कि इस तरह का ये प्लेयर है, इनको आप कैसे चैंपियंस ट्रॉफी में सेलेक्ट करेंगे, इमामुल हक को सेलेक्ट करें। और मजे की बात मैं आपको बता दूं, ये वो हैं जो पिछले 6-7 साल से जिन्होंने इमामुल हक की धज्जियां उड़ाई हैं क्रिटिसाइज कर करके, इन्हीं के कंटेंट की बदौलत बहुत सी जगहों पे इमामुल हक को ग्राउंड्स में, स्टेडियम्स में, आउट ऑफ पाकिस्तान, इन पाकिस्तान, पर्ची पर्ची के नारे लगते मैंने देखे हैं। जिसपे एक दफ़ा इमामुल हक ने अपने इंटरव्यू में भी बोला था कि यार, मैं कई दफ़ा ऐसा होता था शुरू में, जब मुझे पर्ची पर्ची की आवाज़ें सुननी पड़ती थी ना, तो मैं जब मैच के बाद ग्राउंड से होटल में जाता था, शावर के दौरान मैं रोता था कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे पर्ची कहते हैं। इमामुल हक ने डेब्यू में 100 किया था,
उसके बाद हिज होल ओडीआई कैरियर इज वंडरफुल। 49 की एवरेज 72 गेम्स में, नो इंटरनेशनल हंड्रेड्स है उनके। और ये उनको पर्ची, वो सेंचुरी करते थे, ये बोलते थे मैं मानता ही नहीं। भाई आप नहीं मानते तो ना मानो। ये वो 100-150 कर देते थे, ये पर्ची है, ये गलत तरीके से टीम में आया है। किस गलत तरीके से आया था पहले मुझे ये बताएं। मैं अभी जिस सीजन की परफॉर्मेंस के बाद इमामुल हक सेलेक्ट हुए थे पाकिस्तानी टीम में, उस साल कायद आज़म ट्रॉफी के फाइनल में भी उन्होंने डबल सेंचुरी की थी। और उस सीजन उन्होंने ऑलमोस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 900 रन किए थे जब उनका पाकिस्तानी टीम में आया था। ये एक नेचुरल सी बात है, हमारे मुल्क में जो भी लेजेंडरी क्रिकेटर्स गुजरे होते हैं, उनका कोई बेटा आ जाए, भांजा आ जाए, भतीजा आ जाए, ही हैज़ टू फेस दैट क्रिटिसिज्म। वो हमारे कल्चर का हिस्सा है, इट्स ओके। बट जब इस तरह के व्लॉग्स बनते हैं, टीवी पे आप बोल रहे हैं, फेसबुक पे बोल रहे हैं, टिकटॉक पे बोल रहे हैं, तो देन आप ब्रेन वॉश करते हैं लोगों को। और ये जो स्टेडियम्स में क्रिकेट देखने आते हैं, इनमें से 80% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें क्रिकेट की नॉलेज नहीं होती। दे आर देयर टू हैव फन, दे आर देयर टू जस्ट वॉच द प्लेयर्स लाइव। उनमें से 20% ऐसे होते हैं जो स्टेडियम्स के अंदर सिर्फ गेम ऑफ क्रिकेट को देखने आते हैं। वो एक आप ट्रेंड बनाते हैं, वो वायरल होता है, वो लोग स्मार्ट लगने की कोशिश में किसी को क्या कहते हैं ये सोचे बगैर कि आप कितना उसको हर्ट कर रहे हैं। इस तरह से इन्होंने बाबा इमामुल हक पे क्रिटिसाइज किया है फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स। और अब चूंकि वो बुग़्ज़े शान मसूद का शिकार हुए हैं आजकल उनका जो तोपों का रुख है शान मसूद की तरफ है, बिकॉज बाबर आजम रन नहीं कर रहे। उनको लगता है शान मसूद उसकी रीजन है, शान मसूद ने अपने लिए ऐसी पिचें बनाई। और भाई शान मसूद ने भी तो इतने रन नहीं किए होम में, बल्कि किसी भी बैट्समैन ने रन नहीं किए। सिर्फ एक सऊद शकील ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने इन कंडीशन में भी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखाई है। मगर शान मसूद, अगर पाकिस्तान को ऐसा कैप्टन मिला है जो सेल्फलेस है, वो टेस्ट क्रिकेट में अपनी परफॉर्मेंस से ऊपर मुल्क की परफॉर्मेंस, मुल्क की जीत रख रहा है, तो अब इन लोगों को ये प्रॉब्लम होगी है क्योंकि इनका बाबर आजम या इनका किंग जो इनको लगता है, वो किंग तो है, हमारा भी किंग है, अवाम का भी किंग है, हम लोग भी कहते हैं उसके जैसा क्या, उसके करीब वाला भी कोई प्लेयर पाकिस्तान में नहीं है इस टाइम। और मेरा मानना है आर्गुबली ही इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट बैटर दैट पाकिस्तान हैव एवर प्रोड्यूस्ड। बट द थिंग इज, आपको सॉफ्ट चाहिए, आपको एक्सक्यूजेस चाहिए। आप अब पीछे पड़ गए शान मसूद के, आपने स्टैट्स उनके शेयर कर दिए हैं भाई। यूं ही एक हमारे और एक्स क्रिकेटर थे। अच्छा मजे की बात आपको बताऊं, स्टैट्स एक ऐसा धोखा है समटाइम्स कि आप जो सिलेक्टिव स्टैट्स दिखाकर ना किसी बड़े से बड़े प्लेयर को भी छोटा दिखा सकते हो और किसी नॉर्मल से भी प्लेयर को बहुत बड़ा दिखा सकते हो। जब ये लोग जब यही जो हमारे एक्स क्रिकेटर हैं, जब इन्होंने इमामुल हक को बुरा दिखाना होता था, ये उस वक्त दिखाते थे कि ये देखें जी 2023 के वर्ल्ड कप में इन्होंने ये किया, ये देखें जी इनकी ऑस्ट्रेलिया में ये परफॉर्मेंस है, ये देखें जी फला कंट्री में इन्होंने कुछ नहीं किया। अब जब उसको अच्छा दिखाना है अब इनको इनकी इंटरनेशनल में 10 सेंचुरियां भी नजर आ रही हैं और इनकी 50 की एवरेज भी नजर आ रही है। सो ये जो स्टैट्स हैं ये इतने डिसेप्टिव हो सकते हैं। मुझे अभी भी याद है कि टीवी चैनल पे अहमद शहजाद और इमामुल हक की बहस हुई थी। उसमें अहमद शहजाद ने बोला कि मेरे तो T20 वर्ल्ड कप में ज्यादा अच्छे स्टैट्स हैं बाबर आजम के से, तो आप कौन से किंग हैं, आप फिर जाली किंग, ऐसा बोला था अहमद शहजाद ने, जो कि गलत बोला था। फिर इमामुल हक ने आकर बोला कि भाई अगर सिर्फ स्टैट्स दिखाने हैं ना, कल मैं भी उसके पूरे स्टैट्स लगाए दिखा दूंगा कि 50 की इंटरनेशनल की एवरेज फॉर सो मेनी ईयर्स, आज तक पाकिस्तान में फॉर सो मेनी ईयर्स किसने की है। तो ये एक डिसेप्टिव है। अब वो कहते हैं जी शान मसूद को ना रखो, इमामुल हक को रखो, उस प्लेयर को जिसको आप 7 साल से धो रहे हैं। आपकी वजह से सोशल मीडिया पे, फिर स्टेडियम्स में ये ट्रेंड बने। सबसे ज्यादा तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया इमामुल हक की सिलेक्शन को हमेशा। अब चूंकि वो शान, आजकल उनका कंटेंट का जो महवर है वो शान मसूद और आकिब जावेद है, तो अब वो चाहते हैं कि इमामुल हक आ जाए टीम में। मैं भी चाहता हूं, मैंने पहले भी व्लॉग्स बनाए, आप पीछे जाके देख सकते हैं कि इमामुल हक को टीम में होना चाहिए, उनको ड्रॉप ही नहीं होना चाहिए था वनडे से। क्योंकि आपने अब्दुल्ला शफीक डाले लाइक टू लाइक सिर्फ इसलिए कि अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी की श्रीलंका में वर्ल्ड कप के मैच में। आप सिर्फ उस परफॉर्मेंस पे ये नहीं कह सकते कि इमामुल हक की जो 9 सेंचुरी है इंटरनेशनल क्रिकेट की, वो फारग हैं। उनको होना चाहिए था अब्दुल्ला शफीक की जगह। जब सैम अयूब अवेलेबल नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तब मैंने बोला यार पाकिस्तान को इनफॉर्म बैट्समैन की तरफ देखना चाहिए। और शान मसूद ने लास्ट 2 ईयर्स में डिफरेंट पिचों पे, मुश्किल पिचों पे पाकिस्तान के नंबर 1 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, सबसे ज्यादा
टॉप 3 में जो बैट्समैन खेलते हैं सबसे ज्यादा रन आपके लास्ट 2 इयर्स में शान मसूद में ने किए हैं। काउंटी क्रिकेट में जाके आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, व्हाइट बॉल में जाके उनकी परफॉर्मेंसेस देखें। मैंने तो अपनी राय दी है। कभी ऐसा थोड़ी होता है यार, एक्स क्रिकेटर ऐसा थोड़ी करते हैं यार कि पाकिस्तान का कैप्टन एक मेच्योर लड़का, एक डिसेंट लड़का, उसके लागे आप स्टैट दिखाएं जी इसको क्यों टीम में डालें। उसने कुछ नहीं बिगाड़ा। शान मसूद तो इस तरह का बंदा, मैं मान ही नहीं सकता उसने कभी किसी को आकड़ दिखाई हो या किसी से बदतमीजी से बात की हो। ये सिर्फ हो रहा है एक कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि इस वक्त उनको प्रो बाबर आजम कंटेंट नहीं मिल रहा बिकॉज ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन होम टेस्ट मैचेस। तो अब वो उस एक्सक्यूज को ढूंढ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आकिब जावेद और शान मसूद ये रीजन है पीछे बाबर आजम की परफॉर्मेंस ना होने के। भाई आपको एक बात बता दें, बाबर आजम इज आवर बेस्ट बैट्समैन इन आवर कंट्री, इसमें किसी को भी कोई शक नहीं है। बट हर प्लेयर्स की टेक्निक में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। बाबर आजम जितने ग्रेट प्लेयर हैं, जो इस तरह के ट्रैक्स मिल रहे हैं, ही विल फाइंड हिज वे टू गेट रन्स। बट पाकिस्तान इज विनिंग। आकिब जावेद और शान मसूद का वही मकसद है। प्लीज, ये बुरा लगता है। ये कोई एक आम बंदा कर रहा हो जिसने कभी जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेली, वो आके इस तरह की बातें करे। चलो समझ आता है कि चले जी कंटेंट बन रहा है। एक बंदे ने जो इतना अच्छा क्रिकेटर रहा, जिसने इतने 20 साल तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, जितनी पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली वो भी अच्छी खेली, वो आके जब पाकिस्तान के कैप्टन को या किसी भी प्लेयर को, पहले आप इमामुल हक के पीछे पड़े हुए थे सर, अब आप शान मसूद के पीछे पड़ गए। अब तो आपका कहने का क्या मतलब है कि जब बाबर आजम रन नहीं करेगा उनकी वजह इनमें से कोई होगा? जब इमामुल हक लगातार वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2 में थे ना, तब भी उनको पर्ची बोलते थे। और आज चूंकि सिर्फ शान मसूद के अगेंस्ट उन्होंने एक बनाया हुआ माइंडसेट और एक उन्होंने कंटेंट बनाया हुआ है सोशल मीडिया और चैनल्स के थ्रू, उसके अगेंस्ट सिर्फ बोलना है, तो आज उन्होंने इमामुल हक को टीम में डाल दिया, शान मसूद के पीछे पड़ गए। ये आम बंदा करे सर ठीक लगता है। मुझे सबको पता है आपको मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। जो भी बंदा पाकिस्तान के लिए एक भी मैच खेला, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। और मैंने तो उनके साथ क्रिकेट खेली है। आई नो कि वो कितने बड़े क्रिकेटर थे, वो ज़्यादा डिजर्व करते थे। ही पुश्ड हिमसेल्फ इवन एट द लेटर एज ऑफ हिज करियर और मुल्क के लिए खेले। आपको पता है कि जब प्लेयर मेहनत करता है, उसको उसका इंसेंटिव नहीं मिल रहा होता, वो बड़ा दुखी भी होता है। आप भी हुए होंगे, लेकिन अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें ना यार। इस तरह की बिला वजह का क्रिटिसिज्म, बिला वजह किसी प्लेयर को टारगेट करना मैं मानता हूं कि यूट्यूब इसी तरह काम करता होगा शायद, कि आप जब किसी के पीछे पड़ गए हैं तो पीछे पड़े रहे, मगर जो आपकी डिग्निटी है ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्यूज ऑन यूट्यूब चैनल। तो मेरी सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट है, होपफुली उनको भी पता है कि मैं उनको ही ये बात कर रहा हूँ कि क्रिकेट पे बात करें सर, किसी के पीछे ना पड़ जाएं। किसी पहले आपने इमामुल हक के पीछे पड़े रहे, फिर आपको फास्ट बॉलरों के हमारे पीछे पड़े रहे, और तब पीछे फ्लैट बनती थी, आप उनके पीछे पड़े रहते थे। अब फ्लैट पीछे मुश्किल बन रही है, अब आप कह रहे हैं बैट्समैनों के पीछे पड़ गए, उनके कप्तान के पीछे पड़ गए हैं कि उनको खिलाना चाहिए था, वो ज़ाया हो जाएगा। पहले आप कहते थे उनको ड्रॉप करके डोमेस्टिक से प्लेयर लाए। क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करें। अगर हम लोग क्रिकेटर्स जेन्युइन होकर बात नहीं करेंगे ना, तो फिर इन प्लेटफॉर्म्स का कोई फ़ायदा नहीं है। अपना ख्याल रखिए, जल्द मुलाकात हो।